Hi everyone, we are going to take our journey forward. We are going to discuss some more topics asked in INECET since May 2022. My name is Dr. Daksh Bhutani and here we go. So next we move on to Pompe's disease. Pompe's disease में जो important points हैं वो ये है कि Pompe's disease में enzyme deficiency किसकी होती है. तो enzyme deficiency is alpha 1,4 glucosidase और acid maltase. उसके अलावा सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व होता है? मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल. तो प्रोग्रेसिव कार्डियोमायोपैथी मिलता है, शॉर्ट पीआर इंटरवल मिलता है. दीज आर द पॉइंट्स कॉमनली टेस्टेड इन INECET. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच आई वांट यू टू नो इज कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन. कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन के अंदर हमें कॉमन चीज़ जो मिलती हैं, एक तो होती है पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, उसके अलावा है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन सिंड्रोमिक सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. उसके अलावा अगर मैं बात करूं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस कॉमनली डन बाय यूरिन PCR, बट वी कैन ऑल्सो डू सलाइवा PCR. उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक एट बर्थ. अगर मैं बात करूं रेट ऑफ ट्रांसमिशन की, तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन में ज़्यादा होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी केसेस जो एक्चुअल जब हम डाटा कंपेयर करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस आर ड्यू टू रीएक्टिवेशन. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एरिथमा इन्फेक्शियोसम एंड द कॉज इज पर्वोवायरस B19. और उसमें क्या मिलेगा? स्लैप चीक अपीयरेंस, 5 फिंगर्स और 5 डिजिट्स. ठीक है, तो इसलिए 5th डिजीज एंड पर्वोवायरस. ठीक है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? ITP हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, एप्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है और आर्थ्रोपैथी हो सकता है. दीज आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद पर्वोवायरस इन्फेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू रुमैट. रुमैट में जो कॉमनली आज टॉपिक है वो है जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस. अब नाम से ही क्लियर है, डर्मा तो स्किन की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, मायोसाइटिस मसल की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, और मायोसाइटिस मतलब मसल की इन्फ्लामेशन मिलेगी. तो अगर मैं बात करूं स्किन में क्या होता है? हेलियोट्रॉप रैश मिलती है, कहाँ? आईलिड्स के अराउंड. उसके अलावा होता है गॉट्रन्स पैप्यूल्स मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? प्रॉक्सिमल और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के पास. ठीक है, उसके अलावा मसल एंजाइम्स देखेंगे तो वो इंक्रीज होंगे. ठीक है, अगर मैं EMG करूँगा तो उसमें मायोपैथी मिलेगा, बायोप्सी करूँगा तो उसके अंदर नेक्रोसिस मिलेगा. अगर मैं बायोप्सी नहीं करना चाहता, आई कैन डू MRI, उसमें क्या होगा? हाइपर इंटेंस सिग्नल्स मिलेंगे. और ट्रीटमेंट क्या है? स्टेरॉइड. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू माई फेवरेट एंड आई थिंक इट इज़ द फेवरेट ऑफ एवरी एग्जामिनर, Kawasaki disease. So Kawasaki disease में fever for more than or equal to 5 days with presence of any 4 of the following 5 features. What are the 5 features? Bilateral conjunctival injection, involvement of mucosa of oropharynx, edema, erythema, desquamation of the peripheral extremities, rash. There is polymorphous rash. And 5th is cervical lymphadenopathy. And what are the most important points is rash is never vesicular in Kawasaki disease and cervical lymphadenopathy is unilateral. ठीक है, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो IVIG एस्पिरिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ Kawasaki disease और फर्स्ट लाइन वुड बी IVIG. ठीक है, these are the most important points which are asked with respect to Kawasaki disease. Next we move on to asthma. Asthma में acute exacerbation of asthma. It is commonly seen in emergency and it is also commonly seen in exam. So what all we do in the treatment of asthma? तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन, देन उसके बाद नेबुलाइजेशन विद साल्ब्यूटामॉल. ठीक है, उसके अलावा इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स. ठीक है, वी कैन ऑल्सो गिव ओरल स्टेरॉइड्स. उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? नेबुलाइजेशन करते हैं इप्राट्रोपियम से. ठीक है, उसके अलावा अगर उससे आराम नहीं आता तो वी गो फॉर इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट. उसके अलावा इंजेक्शन अमाइनोफाइलिन एंड वी कैन ऑल्सो यूज सबक्यूटेनियस टर्ब्यूटालिन. सो दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा. दे हैव बीन आस्क्ड इन INECET. Thanks for watching this video. Please do share it with your friends, family, relative who are preparing for INECET. Thanks.